हेलो एवरीवन। जानेंगे विटिलिगो के बारे में। नाम से नहीं समझ पा रहे हैं तो ल्यूकोडर्मा भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इस पे स्क्रीन पे पिक्चर लगा दे रही हूँ। सफ़ेद दाग। आई होप आप सभी ने देखा होगा और समझा होगा, बट बहुत सारे लोग हैं इसे कहते हैं कि ये कंटेजियस बीमारी है, छुआछुई वाली बीमारी है। एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, यानी कि ये छुआछुई से नहीं होता है। ये बीमारी आप ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, यानी कि आपकी ही बॉडी के सेल्स ये बीमारी पैदा करते हैं, यानी कि खुद की बॉडी आपके ये बीमारी पैदा कर रहा है। आप अंदर से अगर बीमार हैं, कुछ डिजीज़ है जिसके वजह से आपके स्किन पे मैनिफेस्ट होता है, ये आपके अंदर ही बीमारी जो बाहर स्किन पे मैनिफेस्ट होता है। हम होम्योपैथिकली अगर देखें तो इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इंटरनल डिजीज़। ठीक है, तो ये विटिलिगो यानी कि ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग जो होता है नॉन कंटाजियस है, ये छूने से नहीं फैलता है। तमाम तरीके के मिथ होते हैं, ये अलग बीमारियों से लेप्रोसी के साथ भी लोग इसे जोड़ देते हैं। लेप्रोसी अनदर डिजीज़ है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कुछ मिथ है, मछली दूध खाने से हो जाता है या फिर अदर टाइप के तमाम तरीके के जो मिथ डेवलप किए हैं, बट एक्चुअल में ये मिथ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कुछ कॉजेज़ और इसके कुछ प्रिवेंशन। और हाँ, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, लिखा होगा उस पर क्या ये ठीक होता है या नहीं होता है। तो मैं इसके बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं ल्यूकोडर्मा विटिलिगो। ठीक है, या फिर डिसकलरेशन आपके बॉडी के सरफेस में कहीं पे भी जनरलाइज्ड, यानी कि कहीं पे भी यूजुअली क्या होता है कि वाइट सफ़ेद दाग बन जाता है। ठीक है, सफ़ेद दाग बन जाता है, यानी कि नॉर्मल स्किन के कलर से वो अलग दिखेगा, वाइट दिखेगा। तो क्यों होता है ये? ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आप ही के बॉडी के सेल्स ये बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके स्किन को कलर देता है, स्किन का जो कलर आपको है, वही सेल्स को वो ख़त्म कर रहे हैं, आप ही के बॉडी के सेल्स ख़त्म कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से नॉर्मल स्किन होना चाहिए वो नहीं होता है और वहाँ पे सफ़ेद दाग बना देता है। आपके स्किन पे लेयर होते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। तो जो डर्मिस वाला लेयर है उसी में मेलानोसाइट्स सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके स्किन को जो है कलर जो देते हैं वही होते हैं। वही कहीं ना कोई कॉजेज़ के वजह से, कोई कारण की वजह से आपकी बॉडी ही उसे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो आपके बॉडीज़ के डिफरेंट जगह पे आपके बॉडीज़ में वाइट पैचेस डेवलप करेंगे। अब ये वाइट सफ़ेद दाग जो है छोटे मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर के साइज़ में हो सकता है। और ये जो होता है पेचेस एक साइड हो सकते हैं या फिर आपके दोनों बॉडी के दोनों साइड हो सकते हैं। ठीक है, आपके आँख के पास निकल सकते हैं। यूजुअली जो होते हैं एक्सटेंसर एरियाज में निकलते हैं। ठीक है, एक्सटेंसर्स आपके पैर में, फोर आर्म्स में, ठीक है, आँख के पास, फेस जो लिप्स के पास, जेनेटल एरिया में, आपके पैर में, ठीक है, कमर में जो स्किन फोल्ड एरिया है वहाँ। ठीक है, तो ये नॉर्मली निकल सकते हैं या तो फिर एक साइड या फिर दोनों तरफ। अब इसके कुछ कॉजेज़ हमने बता दिए, लाइक कभी कभी क्या होता है जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स। दूसरी बात, कुछ रिस्क फैक्टर जैसे कि थायराइड के पेशेंट हो, ठीक है, तो कहा जाता है कि ये हो सकता है। अब इसमें कुछ कॉजेज़ हम लोग जान गए। अब इसका जो है डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उस पेशेंट में क्या होता है कि इसका कोई शेप नहीं होता है, नो शेप, बट समटाइम्स राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है या लाइन लीनियर बना के हो सकता है। ठीक है, तो इसके हमने कॉजेज़ भी जान गए, फैमिली हिस्ट्रीज़ में है तो हो सकता है पेशेंट को हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। साथ ही साथ कहा जाता है कि आपके पेट में HCl की कमी है, यानी कि एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी होती है, तभी भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ कॉजेज़। अब इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए और क्या ये ठीक होता है या नहीं होता है। देखिए, आपके बॉडी में अगर आपके बॉडी के कुछ हिस्से जैसे कि छोटा स्मॉल स्पॉट्स हैं,
ठीक है, जगह पे लोकल एरियाज़ पे और बहुत ही स्मॉल है। तो अगर आप अर्ली अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़रूर आपके डॉक्टर्स ज़रूर हेल्प करेंगे। हम होम्योपैथ्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के थ्रू जाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। वो आपके एक रेन्यून्ड डॉक्टर जो बहुत ही अच्छा डॉक्टर हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ आपको एक्यूट रेमेडी देता है, तो हेल्पफुल रहता है। अब ये ठीक कब नहीं होता है, जैसे आपकी बॉडी में स्प्रेड हो गया बहुत ज़्यादा, अराउंड 25% आपकी बॉडी में स्प्रेड हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, मतलब कि उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और ये बीमारी ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत रिलीफ हो जाए, तुरंत आपका कलर पहले जैसा स्किन का कलर आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ होता है, पुरानी बीमारी होता है, धीरे धीरे डेवलप करता है, वैसे धीरे धीरे जाने में भी टाइम लगेंगे। तो इसमें तमाम तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ स्किन ग्राफ्टिंग कराते हैं, कुछ फोटो थेरेपी कराते हैं, कुछ सन एक्सपोजर कराते हैं, कुछ टॉपिकल थेरेपी लगाते हैं, कुछ क्रीम्स लगाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर आपको वुड्स लैम्प वाला डायग्नोसिस करेंगे, क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कुछ प्रिवेंशन कहा जाता है कि जो है साइट्रस फ्रूट, खट्टे चीज़ों से दूर रहें, साथ ही साथ कुछ दही वही अवॉइड करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कुछ कहा जाता है कि अवॉइड करना चाहिए। और जो है इसमें ये कुछ कहा जाता है कि अवॉइड करना चाहिए। अब इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं फिर बता दे रही हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे अगर देते हैं, पेशेंट की बीमारी था और क्यों हुआ, कब से हुआ, पेशेंट किस टाइप का है, क्या नेचर है उसका, तो मेडिसिन होम्योपैथिक डॉक्टर्स अगर उसको अच्छे तरीके से देते हैं, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर वो अर्ली अपना इलाज करा ले, जल्दी से समय पे इलाज कराए, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमने ये भी बता दिया कि कब ठीक नहीं होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया आपके लिप्स के पास, आँख के पास, आपके उंगलियों में, आपके पैर में, एड़ी के पास, एंकल के पास, और पैर में, दोनों पैर में फैल गए हैं, कमर में फैल गए हैं, तो थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल वाला हो जाता है। लेकिन प्लीज़ आप डरे नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है। आप सोसाइटी से, कुछ सोसाइटीज़ में जो होते हैं, बहुत तमाम तरीके के लोगों का देखने का नज़रिया होता है, बट आप डरे नहीं, ये कोई छुआ-छुई वाली बीमारी नहीं होता है, ये आपके स्किन का डिपिगमेंटेशन होता है, डिस्कलरेशन होता है। कभी कभी तो फुल बॉडी का डिस्कलरेशन हो जाता है, तो वो जो होता है इसमें वो फुल बॉडी का डिस्कलरेशन हो जाता है। तो टेंशन ना लें, स्टे काल्म, ठीक है। और अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं, मींस एक मेजर फैक्टर है जब आपको इस टाइप के कंडीशन हो जाता है, तो ड्यू टू सोसाइटी के जो है नज़रिया के थ्रू आप और भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस को अवॉइड करें, ठीक है। ये वीडियो इसलिए मैं बनाई क्योंकि इस टाइप के पेशेंट, इस टाइप के जो है हमारे पास आते हैं, तो हमने देखा है वो क्या फील करते हैं और डरे डरे से महसूस करते हैं, लोगों से दूरी बना के रखते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। डेफिनेटली पेशेंट भी काफ़ी परेशान रहता है। तो मुझे लगा कि देखिए ये कंटाजियस डिजीज़ नहीं है, ये नॉन कंटाजियस है, ठीक है, जिसमें कि छुआ-छुई वाली बीमारी नहीं है। ऑटो इम्यून आपकी बॉडी ही आपकी बॉडी के और खुद के सेल्स, खुद के आपके मेलानोसाइट्स को ख़त्म कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन का नॉर्मल कलर नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके कुछ इसमें जो है तय हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ, स्ट्रेस को अवॉइड करने हैं, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है, ये कि आपको विटिलिगो हो सकता है, ल्यूकोडर्मा हो सकता है। कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि जनरली आर्सेनिक सल्फलेवस जो होता है होम्योपैथिक जो होता है, स्टार्टिंग में TDS देंगे, यानी कि 3 बार सुबह, दोपहर, शाम जो होता है देना चाहिए। डॉक्टर आपके डिसाइड करेंगे कि पोटेंसी क्या होगा। देन आफ्टर कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो उसको आप जो होता है उसके पोटेंसी 30 पोटेंसी में जाएंगे। पहले तो आप लोअर पोटेंसी यूज़ करेंगे, पहले आप जो होता है 3x पोटेंसी यूज़ करेंगे, फिर 30, फिर 200। देन आफ्टर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हाइड्रोकोटाइल का मदर टिंचर 5 ड्रॉप्स जो होते हैं थ्राइस डेली जो होते हैं यूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव रहेगा अगर आर्सेनिक सल्फलेवस जो होता है फेल हो जाता है। नेक्स्ट इसमें जो बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, तो आपके जो कलर रहेंगे, जो पेची एरिया का कलर रहेंगे, वो जिगजैग रहेगा और
मतलब लाइन लाइन जिगजैग टाइप का रहेगा, और अंदर का मांस लगेगा कि मछली का जो अंदर का कच्चा मांस नहीं होता वैसा दिखेगा। नाइट्रिक एसिड का ट्राइस डे देंगे इसमें, ठीक है। और कोई भी इस टाइप के केसेस को स्टार्ट करने से पहले उसका जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जरूर देंगे। अगर वो ट्यूबरकुलिनम के पेशेंट है या फिर सुराइनम के पेशेंट है या फिर अदर टाइप के पेशेंट है तो उसका उसी से स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट। बोरेक्स आता है इसमें स्किन क्या होता है, वाइट स्किन होता है और रेड रेड पैचेस डेवलप करते हैं। तो ये जनरल मेडिसिन में बताई हूँ, बट ये मेडिसिन ज़रूरी नहीं है कि आप ही के लिए होगा। आपके डॉक्टर आपको डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी दवा है, कितना डोजेस लेना है, कब कितने टाइम लगेंगे ठीक होने में। इसमें टाइम तो लगेंगे यस, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 2 से 3 महीने में थोड़े सुधार होने लगते हैं, और आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे पोटेंसी कौन सा देना है, कब बढ़ाना है और कब घटाना है। सो विटिलिगो ल्यूकोडर्मा के बारे में हम लोग जाने, आप बिल्कुल भी परेशान मत हों और मेडिसिन लें अपने डॉक्टर के कंसल्टेंसी में, और घबराएं नहीं। तो कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट लेने के बाद ही लें, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से बात करें और उनके पास बताएं अपनी बीमारी के बारे में, एंड सो अपना ध्यान रखें। प्रिवेंशन में जो होते हैं हमने बता दिया, आप वेल हाइड्रेटेड रहें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, ठीक है, और जो होते हैं आपके डॉक्टर जो बताएंगे वो फॉलो करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू। इफ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।